हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कैसे आप लोग स्कीनर.इन वेबसाइट से अपने हिसाब से स्क्रीनिंग करके या फिर अपने हिसाब से क्वेरीज डाल के यहाँ पर आप स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। पर यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि जब भी आपके पास एक फिल्टर आउट स्टॉक्स आ जाते हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला जो स्क्रीनर है बहुत ही नॉर्मल एंड बेसिक फंडामेंटल्स क्वेरीज लगाने के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 145 स्टॉक्स का एक लिस्ट आ चुका है। मेन जो प्रॉब्लम है कि स्टॉक्स के लिस्ट आने के बाद आपको एक के बाद एक स्टॉक्स के अंदर जाना पड़ेगा, आपको ये सारी चीज़ को समझना पड़ेगा, फिर जाके आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपको हर एक स्टॉक्स के अंदर जाके आपको चूज करना पड़ेगा। ये जो स्क्रीनिंग मैं कर रहा हूँ या फिर ये वाला जो स्क्रीनर यूज कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं बीसीपी स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए ही कर रहा हूँ। मतलब जो स्विंग ट्रेडिंग है या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं बेसिकली ये वाला फिल्टर यूज करता हूँ। अब अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप फिल्टर यूज कर सकते हैं, बट द मेन प्रॉब्लम इज अब उतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। शायद आप कॉलेज में हो, शायद आप जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हर एक स्टॉक के अंदर जाके उसको चेक करना इट इज़ रियली इम्पॉसिबल। उसका एक सोल्यूशन मेरे दिमाग में आया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ सिस्टम हो जहाँ पर मेरे पास ये जितना भी स्टॉक्स, मतलब 144 ये जो स्टॉक्स है, ये मेरे पास सॉर्ट आउट होके आए। मतलब मुझे प्रायोरिटाइज करके दे कि कौन सी स्टॉक्स में मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी स्टॉक्स को मुझे इग्नोर करना चाहिए, कौन सी स्टॉक्स में अगर फंडामेंटल थोड़ा सा भी कम हो बट टेक्निकल्स अच्छा है, प्राइस अभी बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है, आप बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अब वो सारे स्टॉक्स को अलग कर सकते हैं जिसका फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छा है। सो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सॉर्टिंग। मतलब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आपको सजाना पड़ेगा सारे स्टॉक्स को। जब आप सॉर्टिंग करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब आप सजाएंगे, कौन सी बेसिस पे इसको सजाएंगे? अब अगर मार्केट कैप की बेसिस में सजाएंगे जहाँ पर आप ROE, ROC या फिर पी, क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सारी चीज को आप इग्नोर कर जाएंगे, राइट? क्योंकि आप एक ही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो कि है मार्केट कैप। बट मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ सिस्टम हो जहां पर ये सारी चीज को मैं कवर भी कर लूँ और मेरे पास सॉर्ट आउट होके भी आए। इसके लिए मैंने बनाया एक स्टॉक सिलेक्शन शीट। यहाँ पर जितना भी रिजल्ट मेरे पास आ चुका है 144 जो भी रिजल्ट है, इसको मैं क्या करूंगा, गूगल शीट में लेके आऊंगा। यहाँ से मैं ट्राई करूंगा कैसे इसको सॉर्ट किया जाए। सो स्क्रीनर में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं ये सारे रिजल्ट्स को मैं करूंगा कॉपी। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा। सारे कॉलम्स का जो भी टाइटल है एज इट इज उसको रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक कॉलम्स को आप सेम एज इट इज ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अभी मैं इसको सॉर्ट करने के लिए मैं हर एक स्टॉक्स को एक मार्किंग दूंगा। तो स्टॉक को मार्किंग करने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए जिसको यूज करके ये सारे स्टॉक को मैं मार्क कर सकूं। 3 इयर्स पी एंड 5 इयर्स पी का जो एवरेज पी है वो करंट पी से ज्यादा होना चाहिए। मैं कर रहा हूँ वैल्यूएशन की बात। जो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है उसके वैल्यूएशन के हिसाब से लास्ट 8 साल में जो भी एवरेज पी है, ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स का हमें एवरेज पी मिल जाएगा। जो करंट पी है वो कम होना चाहिए। करंट पी का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको पढ़ के हमें ये पता चलेगा वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का करंट मार्केट प्राइस कैसा है। एवरेज पी है वो करंट पी से ज्यादा होगा, तब जाके मैं क्या करूंगा, उसको मार्क 1 दूंगा। जो इंडस्ट्री पी है वो भी करंट पी से ज्यादा होना चाहिए, जिसके लिए भी मैं यहाँ इसको दूंगा मार्क 1। उसके बाद मैं दूंगा ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड है इनटू द बिजनेस, उसके ऊपर कितना पैसा कमा रहे हैं कंपनी। सो उसके लिए भी मैं दूंगा इसको मार्क 1। उसके बाद जो पाइट्रस की स्कोर है, जो कि एक स्टॉक का फाइनेंशियल हेल्थ बताते हैं। सो पाइट्रस की स्कोर 0 to 9 कैलकुलेट होता है। जो भी स्टॉक्स अबव 6 है, 6, 7, 8 एंड 9, वो स्टॉक्स बहुत ही अच्छे होते हैं, जहां से आपको ये पता चल जाएगा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड लिक्विडिटी कैसे काम कर रहा है और कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। सो इसके लिए मैंने क्या किया, अगर कोई भी स्टॉक का पाइट्रस की स्कोर 9 हो तो उसको दूंगा 3 मार्क्स, अगर 8 होगा तो मैं उसको दूंगा 2 मार्क्स, एंड अगर 7 होगा तो मैं उसको दूंगा 1 मार्क। अगर उससे कम होगा तो इसको मार्किंग ही नहीं करेगा। तो उसके साथ ही मैंने और भी कुछ चीज़ें लिया है, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अगर 20% से ज़्यादा है तो मैं उसको दूंगा +1। एंड उसके बाद मैं और भी कुछ चीज़ें लिए हैं, जैसे कि अगर FII एंड DII का कंट्रीब्यूशन 0% से भी ज़्यादा हुआ तो मैं उसको दूंगा 1 मार्क। क्योंकि FII एंड DII कोई भी स्टॉक्स में अगर एंट्री कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव साइन होता है, इसके लिए भी मैं दूंगा मार्क 1।
तो ये जो 3 to 1 है, मैक्सिमम इसका मार्क लूंगा। इसके लिए मैं यहाँ पर +3 करता हूँ एंड उसके साथ ही मैं और भी एक चीज़ लिया है, जो पीईजी रेशियो है 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए। उसके लिए भी मैं दूंगा मार्क 1। जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो भी मैं उसको दूंगा मार्क 1। देखिए, ये सारी चीज़ आपको ये भी लग सकता है कि क्यों ना ये सारी चीज़ को मैं स्क्रीनर में ही डाल के वहाँ पर ही मैं करूँ। हाँ, वहाँ पर आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत कम स्टॉक की लिस्ट आ जाएगा, बट हर बार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक ही बार आप एक जनरल क्वेरीज डाल के उसके बाद आपके पास बहुत सारे स्टॉक की लिस्ट आ जाएगा, वहाँ पर आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। कुछ रेशियो है जो अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा या फिर कम भी होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पर आप फिर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे स्टॉक को मैं मार्किंग करूँगा बाय यूजिंग द फार्मूलाज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया है। जो भी मैंने क्राइटेरियाज यहाँ पर बताया था ना, उसके ऊपर बेस करके यहाँ पर मैंने सारे स्टॉक्स को यहाँ पर फार्मूला के साथ ऐड किया। तो सारे स्टॉक्स को मार्किंग करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ स्टॉक्स में 9 है, कुछ स्टॉक्स में 4 है, कुछ स्टॉक्स में 3 है, कुछ स्टॉक्स में 7 है। सो ये सारी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के बाद अभी मेरे पास जो स्टॉक का लिस्ट आ गया है, आई कैन फोकस ओनली दो स्टॉक विच फॉल्स बिटवीन 6 to 10 या फिर 7 to 10। कि कैसे मैं सीट बनाया है, मतलब ये वाला जो सीट है इसको मैंने कैसे बनाया है, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियोस देखना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जाके मेरा पुराना वीडियोस चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने ऐसे एक गोल्ड सीट के अंदर कैसे एनएससी इंडेक्सेस को आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके साथ ही आप सारे स्टॉक्स को आप वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं एंड बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर मैंने कंप्लीट एनालिसिस भी किया है। आप जाके एक्सप्लोर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, आप जाके टेलीग्राम चैनल में देखिए, वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो भी मेजर स्टॉक का न्यूज़ है वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है एंड वहाँ पर मैं स्टॉक आइडियाज़ भी शेयर करता रहता हूँ। जो भी चैनल में अपडेट्स होता है वो भी मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.